Okay, guys, so this is the third episode of the SMC Fractal series, and in this episode, we are discussing multi time frame analysis. So, in case of multi time frame analysis, before saying anything, you need to understand that when we drop from a higher time frame to a lower time frame, there is only primarily one motivation, that is increasing the reward to risk ratio. But as we increase the reward to risk ratio, it is almost guaranteed that your win rate will fall. तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, if we increase the reward to risk ratio by reducing the time frame using the same strategy, your win rate drops. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, अगर हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके फिर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव द रिवार्ड टू रिस्क रेशियो, then your win rate will suffer. But then what is the motivation behind changing time frames? Why should we use lower time frames? Basically 3 reasons हैं. एक तो आपको adequate reward to risk नहीं मिल रहा है, सपोज 2:1 और 3:1 मिनिमम है, उतना भी अगर आपको नहीं मिल रहा है एक सिंगल टाइम फ्रेम में, देन यू शिफ्ट टू द लोअर टाइम फ्रेम. नेक्स्ट इज आपको एंट्री ही नहीं मिल रहा है. सपोज हायर टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस किया, उसमें स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, अभी हम देखेंगे उसको कैसे करना है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यू डू नॉट गेट एडिक्वेट रिट्रेसमेंट टू एंट्री एंड देयरफॉर आप एंट्री मिस कर जाते हैं. तो इन दैट केस यू कैन शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम. एंड थर्डली, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे रिस्क लेके आप एक्चुअली एक बिगर बिगर रिवार्ड टू रिस्क को अटेंड करना चाहते हैं, बहुत स्मॉल लॉस ले रहे हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली 2-3 बार लॉस लेने के बाद आप एक बहुत बड़ा रिवार्ड टू रिस्क को अटेम्प्ट करें, जैसे कि 10:1 या 20:1. तो इन दोज केसेस यू कैन यूज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. तो इसको कैसे करना है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, द ग्रे लाइन, ये जो थिन ग्रे लाइन है, दिस आर द मेजर स्ट्रक्चर एंड ये एक अप ट्रेंड के लिए बोला जा रहा है. एंड इन बिटवीन दो ये ब्लैक जिग जैग्स हैं, दीज आर द माइनर सब स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर. एंड यहाँ पे भी ये जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था सब स्ट्रक्चर वाइज, जैसे ही ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, कैसे, जैसे कि लास्ट जो हाई है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द लास्ट लो, वो अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, दैट वी विल कॉल दैट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर एज वी हैव ऑलरेडी सीन. एंड आफ्टर गेटिंग दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर वी विल टेक आवर एंट्री. बट क्या ये सिर्फ ये ब्रेक हो जाना ही सफिशिएंट है? नहीं. तो हमको एक हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट एरे देखना पड़ेगा जहाँ से ये चेंज हो रहा है, यानी कि विच higher time frame discount array is responsible for creating this change of character. That is very important. So if there is no higher time frame discount array, just ये shift हो रहा है ऐसे ही, तो शायद वो एक liquidity sweep होगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं. बट अगर higher time frame discount array से ही आ रहा है, तो then we are pretty much sure that it is actual change of character. और यहाँ से जाके फिर ये जो लोअर टाइम फ्रेम माइनर स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड है, दैट इज इन अलाइनमेंट विथ द मेजर स्ट्रक्चर ट्रेंड विच इज़ एन अप ट्रेंड इन दिस केस. तो जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, उसमें हमने डेली में मार्क किया था मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर. तो देयरफॉर इफ देयर एनी हायर टाइम फ्रेम, मतलब उसमें वीकली चार्ट हो जाता है. वीकली चार्ट में कोई डिस्काउंट एरे है. अभी डिस्काउंट एरे और प्रीमियम एरे क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है A to Z सीरीज़ में. यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप देख लेना उसको. और फिर अभी चार्ट में जब स्टडी करेंगे और तो समझ में और भी आएगा. अच्छा, तो फिर एंट्री कैसे करना है, जैसे ही यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो इस लो से लेके इस हाई के अंदर जो 50% है, जो 50% एरिया है, वो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है यहाँ. तो वहाँ से हमें एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस लो के नीचे रख सकते हैं. एंड टारगेट इज ऑलवेज दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर. हमेशा याद रखना कि जो हमारा टारगेट है वो हमेशा जो
मतलब नेक्स्ट हाई है अप ट्रेंड के केस में, नेक्स्ट हाई इन द मेजर स्ट्रक्चर, उससे ऊपर हम नहीं ले सकते हैं कोई टारगेट। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द टारगेट इज द नेक्स्ट हाई ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर, राइट। तो मोरलेस यही है इसका। अभी यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो और लास्ट वीडियो में हम एंट्री मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमने क्या बोला, ये 50% से एंट्री लेना है, लेकिन अगर हम एंट्री मॉडल्स के हिसाब से थोड़ा सा करेंगे तो और रिफाइन हो सकता है, बट उसको नहीं करेंगे तो 50% से भी ले सकते हैं। आज हम 50% के बेस में ही देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं मेजर, मतलब मेन टाइम फ्रेम में और फिर लोअर टाइम फ्रेम में कैसे इसको रिफाइन कर सकते हैं और रिवार्ड टू रिस्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी वही बैंक निफ्टी पे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जैसे कि दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे ये मेजर स्ट्रक्चर ये ग्रे लाइन से मार्क किया था और माइनर और सब स्ट्रक्चर ये पिंक कलर से मार्क किया था। तो अभी देखिए इतना प्राइस एक्शन है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होता है? चेंज ऑफ करेक्टर इस यहाँ पे होता है। दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर बिफोर चेंजिंग एनी टाइम फ्रेम, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में बेस्ड ऑन योर सब स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर, दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन अभी हमने क्या बताया स्लाइड में, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें 50% पे एंट्री लेना है। तो 50% तक आया है क्या? सपोज हम यहाँ से फिब लेते हैं और इस हाई को मार्क करते हैं, देन 50% तक तो कभी आया ही नहीं है। और 50% को छोड़ भी दें तो ये चेंज ऑफ करेक्टर का जो लाइन है यहाँ तक भी आया नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें इसके इसी के लिए हमें एक टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा। जब बेस्ड ऑन हम यहाँ पे बेस्ड ऑन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि जस्ट इस पॉइंट के ऊपर जब प्राइस पहुँच रहा है, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर, यहीं से हम एक बाय स्टॉप एंट्री ले सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लो और मे बी दिस लो, दिस लो। एंड फिर जैसे कि हमने बताया, हम यहाँ पे इस हाई से ऊपर नहीं सोच सकते हैं अभी, क्योंकि ये मेजर स्ट्रक्चर का हाई है जो आगे टारगेट होने वाला है। तो दिस हाई इज मेजर स्ट्रक्चर हाई। मैक्सिमम हम इस लेग के अंदर अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इसी हाई तक प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड कितना, रिवार्ड टू रिस्क कितना बन रहा है, 1:1, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस। तो इसके लिए हम एक टाइम फ्रेम नीचे चलेंगे, एक टाइम फ्रेम मतलब 75 मिनट्स। तो अभी इस डेट को नोट कर लेते हैं, 16 मार्च 2023। 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी चलेंगे और 16 मार्च 2023 यहाँ पे ये पॉइंट है। अभी ये देखते हैं तो यही वो चेंज ऑफ करेक्टर था जो हमको डेली चार्ट में हमने मार्क किया है। थोड़ा सा 75 मिनट्स में चलेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। की कलर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 75 मिनट्स चार्ट। तो इसमें जब ये ब्रेक हो जाता है, देन दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो दिस लो इज रिस्पॉन्सिबल, दिस लो माइट बी रिस्पॉन्सिबल, एंड यहाँ से लेके इस हाई तक की मार्किंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द 50%। अभी हमने एंट्री मॉडल डिस्कस नहीं किया है, तो 50% से ही एंट्री लेंगे हम। 50% से एंट्री लेते हैं, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लो के नीचे भी रख सकते हैं, बट लेट अस कीप इट हियर एंड यहाँ तक जाते हैं। तो पहले हमारा कितना था, 1:1 था, अभी विच हैज़ बीन इम्प्रूव टू 4.7:1 75 मिनट्स में। अभी एक टाइम फ्रेम और नीचे भी जा सकते हैं, विच इज़ 15 मिनट्स चार्ट।
तो देखेंगे उसमें कोई और मिलता है क्या अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज़ द 15 मिनट्स चार्ट और द सेम डेट। यहाँ पे हमने एंट्री लिया था 25 मिनट्स में। तो अच्छा, उससे भी पहले एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो ये है कि सपोज़ आपने यहाँ से, जैसे हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, सिर्फ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना ही सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट एरे होना चाहिए। तो इज़ देयर एनी हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट एरे हियर? तो हायर टाइम फ्रेम के लिए वीकली चार्ट में चलेंगे, यही वो एरिया है। अभी देखिए यहाँ पे वीकली में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। काइंड ऑफ लाइक दिस। इसको अगर डिलीट कर देना है फॉर द टाइम बिंग। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल ही ऊपर तक यहाँ से। और ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड दो ये जो बहुत कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्काउंट एरे हो जाता है। लास्ट ऑर्डर, लास्ट कैंडल को मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से ये रिएक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था जो हमने मार्क किया था पीछे, दैट इज़ अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट एरे से आ रहा है। अच्छा, 75 मिनट्स तक हमने देख लिया था इसको। अभी 15 मिनट्स में चलेंगे सेम डेट पे। ये 75 मिनट्स का एंट्री है। 15 मिनट्स में अगर इसको रिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहाँ चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है ना। ऐसा और कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बना नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि और एक नया चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ से एंट्री को हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ से कर पाएंगे। जैसे ही हमें 75 मिनट्स में एक एंट्री मिलता है यहाँ पे, तो वी कैन से जो ये 50% वाला लाइन है, यहाँ से जब ये ट्रेंड चेंज होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक हाई है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, लो, देन ये हाई, यानी कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो इसको फिर कैसे हम करेंगे? आप फिर से फिफ को यूज़ करेंगे, इस स्लोप में रखेंगे इसको, और जो नेक्स्ट हाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ 50% पे आया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पे जब ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है, तो दिस इज CISD ऑल्सो। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर 50% रिट्रेसमेंट। यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, और टारगेट तो वही रहेगा सेम। तो अभी दिस हैज़ बीन इम्प्रूव टू 9:1 और 9.5:1। फिर एक टाइम फ्रेम और नीचे जा सकते हैं कि 5 मिनट में, वही सेम डेट पे चलेंगे फिर से। यहाँ से हमने एंट्री लिया हुआ है, बट एंट्री से ही पहले हम देखते हैं जहाँ पे ये चेंज होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो इनिशियल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो बन रहे हैं, जैसे कि देखिए ये
ये बन रहा है। तो आर्ग्यूएबली हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकते हैं। इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं क्योंकि एक शॉर्ट टर्म हाई है जो ये लो, यहाँ पे लो उसको डिलीवर करता है। तो वही है, आप टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे तो ये सब चीज़ें जजमेंटल हो जाएगा और फिर आपके चांसेस ऑलवेज रहेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करेगी। तो यहाँ पे 50% पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ अभी एंट्री मॉडल हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर एंट्री मॉडल डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर इसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उससे भी हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन अभी 50% से ही करेंगे इसको। तो दिस इज़ और 50%, यहाँ से एंट्री लेंगे, नीचे यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट तो वही रहेगा जो उसका था। 7.661 बहुत ज़्यादा नहीं है, जो हमने 15 मिनट्स का लिया था उससे इससे ज़्यादा मिल रहा था, तो जो भी है। और फिर जैसे कि ये 5 मिनट है, ऐसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। वैसे ही आप इसको धीरे धीरे टाइम फ्रेम को रिड्यूस कर सकते हैं। और आइदर यहाँ पे जो इनिशियल चेंज ऑफ कैरेक्टर है जहाँ से ट्रेंड चेंज होता है मेनली डेली के चार्ट पे, उसको हम धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्मॉलर स्ट्रक्चर। और अदरवाइज जो जहाँ पे एंट्री लिया था डेली के चार्ट पे या 75 मिनट्स के चार्ट पे, वहीं पे दोबारा से जो ट्रेंड चेंज होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये नीचे आया ना, ये नीचे आया, यहाँ पे होके होके फिर से ऊपर गया, फिर वहाँ पे जो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने का। So that is all. That is how we use the multi-time frame analysis and lowering the time frame in order to improve the reward to risk ratio. In the next video हम लोग ये देखेंगे कि instead of using this 50% entry point, इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है using order blocks and fair value gaps and other methods of entry like breakers or mitigation blocks or whatnot. एंड वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। अदरवाइज़ वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ऑलरेडी हमने वो डिस्कस कर रखा है एंट्री मॉडल्स एंट्री मॉडल्स वीडियो, उसमें लास्ट वीडियो में है, लास्ट पार्ट 1 में इन द A to Z सीरीज़। बट उसको फिर से दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, लेट मी नो एंड आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। Until then, goodbye and best of luck for your upcoming endeavors, and let us meet in the next video. Thank you very much for watching this video.